सो इट्स अ गुड डे इन द मार्केट। निफ्टी हमारे लेवल से बहुत अच्छी तरीके से हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ गया है। अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा है तो मैंने वहाँ पे दो चीज़ क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था। नंबर वन चीज़ मैंने मेंशन किया था कि एक्सक्यूज मी, ये जो लिक्विडिटी एरिया है इसके ग्रैप पे मैं एक बार बाइंग करूंगा और ये एरिया से एक बार बाइंग कर सकता हूँ। बट क्योंकि मार्केट में इंडियन मार्केट बहुत अलग होता है तो यहाँ से ही हमें बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली निफ्टी यहाँ पे प्रॉपर कन्विक्शनल बियर ट्रैप हुआ और उसके बाद मार्केट स्मूथली प्राइस एक्शन बनाता हुआ, अगर किसी ने यहाँ पे नहीं भी लिया है तो सिंपल प्राइस एक्शन पे तो यहाँ पे बाइंग बनता है, क्योंकि यहाँ पे इतना तो दिख ही रहा है, इतना तो हमें समझ में आ ही रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब भी था जो कि री एंट्री के लिए हमें बहुत अच्छा खासा हेल्प करके दिया है। तो ब्यूटीफुल था आज निफ्टी का ये जो मोमेंटम जो भी था। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, 200 का कॉल ऑप्शन 320-30 यहाँ तक मैं अच्छा ही बोलूंगा। 50-60% का जो एप्रिसिएशन मिला, इट वाज अ वेरी गुड मोमेंटम इन निफ्टी। अब कल यानी कि 3 नवंबर पे हम किस तरह से मार्केट के लिए प्लान करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है निफ्टी के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे ही फोकस कर रहा हूँ। निफ्टी एंड स्टॉक्स आप जाके जिन्होंने स्विंग शास्त्र 1.0 लिया है, ब्यूटीफुली गोल्डियम ने हमें आज अपर सर्किट दिया है स्विंग आईसी के हिसाब से। तो एग्जैक्टली हम निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में ही इस चैनल पे आपसे बात करने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। ये जो निफ्टी हमारा फेवरेट होने वाला है। अब निफ्टी में क्या हुआ है, ऊपर में जाके ये जो आईसी जोन है यहाँ पे ना खड़ा हुआ है, ना तो स्टॉप लॉस लिया है ना तो टारगेट लिया है, बट हम कैरी फॉरवर्ड तो नहीं करेंगे। बीटीएसटी हम उस तरह से एग्रेसिव करते नहीं, तो ये ट्रेड को मैं वॉइड ही मान लूंगा, बिकॉज ना तो स्टॉप लॉस गया है ना तो टारगेट आया। यहाँ पे आके आधा घंटा लास्ट के 40-50 मिनट से 1 घंटा से यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब आगे का कैसे प्लान करेंगे, इस जोन का कहानी हो गया है समाप्त। आगे का कैसे प्लान करना है इसका भी हम कहानी समाप्त कर देते हैं। ओके, आगे का प्लान ऐसे ही होने वाला है कि यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा लिक्विडिटी नहीं बोलूंगा, ट्रेंड लाइन बोलने वाला हूँ, बिकॉज ये अब ट्रेंड फॉलोइंग पे आने वाला है, इसको भी हम हटाते हैं। तो ये एक अच्छा खासा लाइन जा रहा है, ट्रेंड लाइन जा रहा है, बहुत अच्छा खासा ट्रेंड फॉलोइंग पे आ सकता है। ऊपर में ना एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है 24314 के आजू बाजू में एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रुक के यहाँ पे निकलेगा। और अगर जो हमने डिस्कस किया था वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमने ये चीज डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 350 के ऊपर डेली बेसिस पे कोई भी क्लोजिंग करता है ना, तो वो मार्केट को 550 मतलब 200 पॉइंट का एक अच्छा खासा मार्केट पे एक बाइंग साइड का मोमेंटम हमें इजीली देखने को मिल सकता है। तो ये जोन को हमें क्लियरली हम देखने वाले हैं कि अगर मार्केट कभी भी अगर हम और एग्रेसिव जाते हैं ना, तो मुझे एग्रेसिव जाके इतना समझ में आ रहा है कि एक भी 1 आवर का क्लोजिंग या फिर हम डेली टाइम फ्रेम का क्लोजिंग, अगर मार्केट काइंड ऑफ मान के चलते 300 के ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है, इम्बैलेंस के ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है ना, तो ही मैं और ज्यादा मार्केट में अपसाइड के लिए लेवल्स ओपन हो जाएगा जहां पे ट्रेड करके हमें मजा आने वाला है। अब कल ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे में हम कैसे प्लान करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होता है नीचे की तरफ आता है, मैं कुछ भी शॉर्ट नहीं करूंगा, सिंपल सा है, थोड़ा बहुत रिटेस्ट करेगा करने देंगे, मैं बाइंग के बारे में ही सोचूंगा। यहाँ पे एफवीजी खड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मजेदार चीज हो सकता है, एक तो यहाँ पे एफवीजी है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल सपोर्ट है, राइट, ट्रेडिशनल सपोर्ट है। तो यहाँ पे ना एक इजी ट्रेड बन सकता है जहाँ पे स्मार्ट प्लेयर्स भी घुसेंगे, ट्रेडिशनल प्लेयर्स भी घुसेंगे, इंस्टीट्यूट्स भी मजे लेंगे, लिक्विडिटी प्लेयर्स भी आएंगे। तो यहाँ से एक मजेदार ट्रेड बन सकता है। अगर मार्केट कहीं पे भी मुझे 24,200 के आजू बाजू मिल जाता है, मार्केट कल को 24,200 मतलब 70 पॉइंट धीरे धीरे मार्केट रेंगते रेंगते गिरा, और 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे जितना टाइम लेके लेगा उतना मेरे लिए अच्छा है कि 24,200 के आजू बाजू मिल जाता है 2 बजे 3 बजे 2 बजे के आसपास, मान के चलते 1 बजे 2 बजे के आसपास ये ट्रेंड लाइन के आजू बाजू आ गया और इंटरकनेक्टेड जोन पे आ गया, तो मैं यहाँ से अच्छी खासा क्वांटिटी से ही बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट इंबैलेंस, सेकंड टारगेट में पूरा ओपन रख दूंगा एटलीस्ट 24,500 तक का, ठीक है, एक डायरेक्शनल बेसिस पे। अच्छा, इनकेस अगर मान के चलते हैं कि ये चीज मार्केट हमने क्या डिसाइड किया, डिस्कस किया कि 1:30 बजे 2 बजे अगर आता है 12 बजे के बाद, अगर सपोज शुरुआती ही यहाँ पे एक बार मतलब सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो मैं ऑफकोर्स 24,200 के आजू बाजू से सेटअप एक्टिवेट होगा तो एक बार बाइंग करूंगा, लेकिन ज्यादा देर उसको होल्ड नहीं करूंगा। अगर वो डायरेक्टली गया तो अच्छी बात है, अगर वो पीडीसी के आसपास मतलब आज का हाई के आसपास जाता है या इंबैलेंस से फिर से वो रिटर्न आता है, तो काइंड ऑफ मार्केट फिर से ये ट्रेंड लाइन तक आजू बाजू आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बाइंग करके इंबैलेंस तक ही मेरा फाइनल टारगेट रखूंगा। उसके बाद मार्केट एक बार फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाएगा तो मैं यहाँ से फिर से बाइंग के बारे में सोचूंगा। ये कौन सा सिनेरियो है, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। ड्रास्टिकली रॉन्ग में कब गलत हो जाऊंगा कि यहां से रिएक्शन आया और फिर तोड़ के प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आ गया, तो मैं ड्रास्टिकली रॉन्ग हो जाऊंगा, मुझे फिर वहां पे शॉर्ट साइड का बारे में देखना पड़ेगा। बट इसके मतलब उसके लिए मैं उतना ज्यादा नहीं देख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी कम है, बट हो भी सकता है। तो उसके लिए कैसे प्लान करूंगा, रिएक्शन आया और फिर अगर डबल प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूं। मार्केट एटलीस्ट ये आईसी के आसपास एक बार प्रोसीड कर सकता है जो 24,040 के आजू बाजू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कल को अगर शॉर्टिंग ट्रेड आएगा फ्लैट ओपन होके तो शायद मैं उतना मैक्सिमाइज नहीं कर पाऊंगा। अगर गैप डाउन ओपन होकर आता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब अगर मान के चलते मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ना आते हुए फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो क्या मैं ऊपर निकलते ही बाई कर लूंगा? एब्सोल्युटली नाडा, नो,
नेवर। मैं वेट कर लूंगा, इम्बैलेंस ले लेगा, लेके यहां से एक और प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं बाई कर लूंगा। ठीक है, मुझे एक और प्राइस एक्शन चाहिए क्योंकि यहां पे प्राइस एक्शन बना, अब मुझे एक और यहां पे चाहिए, तो आएगा तो मैं प्रीमैच्योर ही बाइंग करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास एक जगह है जो मार्केट अच्छा खासा 200 पॉइंट का रैली दे सकता है, उसके बाद हो सकता है कि रैली दे दे, एक डबल प्राइस एक्शन आ गया, रैली दे दे और फिर ये ट्रेंड लाइन के आजू बाजू आके लिक्विडिटी ले ले, तो मैं ये रैली मिस करना नहीं चाहूंगा। तो अगर वैसा सिचुएशन आता है कि फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे बस देखना है इम्बैलेंस लेने के बाद एक रिएक्शन तो आएगा। अब रिएक्शन आके अगर फिर से हाई तोड़ रहा है, देन इट इज गुड फॉर मी टू गो। अगर रिएक्शन आके और वो हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं ये एरिया के आजू बाजू से एक बार इंटरनल स्ट्रक्चर पे शॉर्ट कर सकता हूं। कहां तक? ये लिक्विडिटी लाइन तक है, एक बार टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे की तरफ आता है। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे? इम्बैलेंस के ऊपर ओपन होगा, ठीक है, इम्बैलेंस वॉइड है, टेकन आउट हो जाएगा, मुझे बस देखना है प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं बाइंग कर लूंगा। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, कल बिल्कुल भी मैं ज्यादा वहां पे पंगा नहीं लेने वाला हूं। प्राइस एक्शन मतलब ये देखो आज का कितना अच्छा प्राइस एक्शन, मतलब निफ्टी इतना स्मूथ आज प्राइस एक्शन बना के गया है ना, आज मतलब हर किसी ने यहाँ पे ट्रेड पंच किया होगा। तो इस तरह का प्राइस एक्शन कल भी आ सकता है, तो एक इजी डे बन सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है या रुकता है या पीटीसी के आसपास आता है, पीटीसी तो अच्छा हो गया कि पीटीसी से बाइंग कर लेंगे, लेकिन अगर पीटीसी के आसपास नहीं आया, रुका, फिर प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ आ गया, मैं बाइंग कर लूंगा। 500 तक का तो मैं एक बार वेट करने वाला हूँ, 150 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से हमें मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, 150 पॉइंट 200 पॉइंट मैं इग्नोर कर दूंगा, रैली खत्म है, मैं सेकंड हाफ में देखूंगा। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है, 150 पॉइंट 200 पॉइंट, अच्छी बात है, अच्छा खासा सिनेरियो बन सकता है, बस पहला कैंडल देखना है। मान के चलते 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन 150 पॉइंट। अब ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी लेके वहां पे रुकता है कि नहीं? मान के चलते एक कैंडल आया, लिक्विडिटी ले लिया और एक हैमर टाइप का कैंडल बन गया, प्रॉफिट बुकिंग टाइप का कैंडल बन गया, रिजेक्शन कैंडल बन गया, यहाँ पे आके कोई अच्छा खासा कैंडल क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल तुरंत ऊपर जाके जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ सिनेरियो यहाँ पे बन गया कि रेड कैंडल, फिर नेक्स्ट वाला अगेन ग्रीन कैंडल, मतलब क्या है? कन्विक्शनल बेयर ट्रैप हो गया। तो उस सिचुएशन पे मैं बाइंग कर लूंगा, टारगेट इंबैलेंस फर्स्ट टारगेट, उसके बाद ट्रेल करता चलूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर बाई चांस ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, अगेन अब मैं थोड़ा सा रुकूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो बाइंग आईसी पड़ा हुआ होगा 24,060 070, ये एरिया के आजू बाजू से, ये एरिया के आजू बाजू एक बार आएगा, तो मैं यहां से एक बार बाइंग सेटअप एक्टिवेशन पे बाई कर सकता हूं। अगर इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, न्यूज है, मैं न्यूज पे ट्रेड नहीं करने वाला हूं। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूं। इसके बाहर का भी तो बहुत सारा पॉसिबल सिचुएशंस आ सकता है ना, जैसे कि मान के चलते मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ना इम्बैलेंस गया, ना यहां पे गया, सारा दिन ऐसे रह गया, जो ये यहां पे जो क्रिएट हुआ था सारा दिन कल को ऐसे रह गया, तो मैं क्या करूंगा? ट्रेड नहीं करूंगा। तो मेरा जो भी आई विल ऑलवेज ट्रेड, मतलब प्लान माई ट्रेड्स एंड आई विल ऑलवेज ट्रेड माई प्लान्स। समझ पा रहे हो? आप भी ऐसे ही फॉलो कीजिए कि आपका एक प्लान बना के रखिए, प्लान पे आएगा ट्रेड करेंगे, प्लान पे नहीं आएगा मार्केट को देखेंगे, नया प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ही मैं कल ट्रेड करने वाला हूं। आई होप आप लोग भी स्मार्टली ट्रेड करेंगे और आपका कैपिटल को बहुत अच्छी तरीके से सेव करेंगे। ठीक है, और जब 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 मार्केट में नॉर्मली जैसे मान के चलते आज तो लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत आया, ठीक है, अगर मान के चलते यहाँ पे इस तरह का मार्केट जैसे निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे तो चॉपीनेस आ ही सकता है। चॉपीनेस पे हमें क्या करना है? तब हमें स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करना है। मार्केट ठीक हो रहा है, अब स्विंग ट्रेडिंग पे हमें फोकस करना है। इसीलिए मैंने स्विंग शास्त्र 1.0 बनाया है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए जो लोग स्विंग पे फोकस करने हैं, बिकॉज इस तरह का मूवमेंट हमें बहुत जरूरी होगा। अगर हमें अदानी हो गया, गोल्डियम हो गया, क्योंकि इससे क्या होता है ना, प्रेशर घट जाता है। अगर आप एक जगह फील्ड पे ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्म कर चुके हो तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो। अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तब जाके आपको टेंशन आता है कब से अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है। तो दिस इज द रीजन हमें डाइवर्सिफाई करना होता है हमारे वर्कलोड को भी। ठीक है, तो जाके जरूर चेकआउट कीजिए। और अगर एडवांस पे जाना है जहां पे स्विंग डेरिवेटिव सब करना है, आप फुल टाइम पे जा रहे हो, तो गीता 1.0 को जरूर देखिए, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट वेपन आई हैव एवर क्रिएटेड। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब से हर वेडनेसडे एंड थर्सडे को हम लाइव में आएंगे। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे नहीं होगा लाइव, वेडनेसडे एंड थर्सडे होगा। एक्सपायरी एंड डे बिफोर एक्सपायरी, दो वॉलेटाइल, दो मोमेंटम वाला दिन पे हम आएंगे। बाकी दिन लाइव ट्रेडिंग नहीं होगा इन द सेंस ऑफ यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्रोग्राम्स का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ट्रेड स्मार्टली।